ये जो यहाँ पर जंतर मंतर पर जो मुजाहरा हुआ है, इससे क्या मैसेज जाएगा ऊपर में? अब देखिए, जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मिली तंजीमों को, तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज को आज बुलाया था, उसी की हैसियत से हम भी यहाँ आए हैं। और पूरी तरह से ये जो बिल केंद्र सरकार पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ रही है, वक्फ तरमीम बिल, हम उसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। और क्योंकि उसमें अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस ये लेकर आ रहे हैं जो जिससे वक्फ को नुकसान होगा। वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करने का एक ये पूरी तरह से प्लान है। और वक्फ के जो कब्रिस्तान है, जो वक्फ बाय यूज़र है, दो तरह के हैं, एक वक्फ बाय नेचर है, एक वक्फ बाय यूज़र है। जैसे 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र है, और ये जो 62 प्रॉपर्टीज़ हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से वो डीडीए के पास है, और 61 प्रॉपर्टी जो है वो एलएनडीओ के पास है। तो कल अगर ये बिल पास हो जाता है तो 123 प्रॉपर्टीज़, तो 123 को ये कब्जा कर सकते हैं, इनको पावर मिल जाएगी, इनको हक मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, और सारी पावर डीएम को दी जा रही है। और वक्फ के जो 7 मेंबर हैं, उन 7 मेंबर में जो गैर मुस्लिम को लाने का मकसद हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान नहीं है, किसी भी मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर जो वक्फ की जो कमेटी है, जिसके अंदर 7 मेंबर होंगे, जो 4 इलेक्टेड होंगे और 3 जो है नॉमिनेटेड होंगे, तो वो सारे मुसलमान होंगे, उसमें लफ्ज़ मुसलमान है। तो फिर उसके अंदर गैर मुस्लिम को अगर लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश है, और ये अपने लोगों को लेकर आएंगे और वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करेंगे। सर हो सकता है कुछ, हो सकता है कुछ हो जो चीजें बदलाव मांगे इस बिल में। अभी 2000 महिलाओं की भागीदारी वाली चीज, अभी उसमें क्या, अभी उसमें 2 मेंबर लेडीज हैं। उसमें कंडीशन है कि कोई भी जो पहले से 7 मेंबर है उसमें 2 महिला होंगी, ये है। और हमारे यहाँ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में क्योंकि मैं चेयरमैन रहा हूँ, तो 2 मेंबर महिलाएं थी वहाँ, एक रज़िया सुल्ताना थी और एक दो मेंबर थे वहाँ पर दोनों। और ये तो पहले से प्रोविजन है, जो 2013 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर ये है। और ये जो अभी तो 2013 वाला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरी तरह से, नए लाने की जरूरत नहीं, नए लाना सिर्फ कब्जा करना मकसद। आम आदमी पार्टी साथ है, आम आदमी पार्टी इस बिल के खिलाफ है पूरी, और हम जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसमें आप लोग साथ देने जा रहे हैं? बिल्कुल 100%। एक और सवाल ये है अमानुल्लाह साहब, ये जो आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, ये जीबी कस्तूरबा गांधी मार्ग के मस्जिद का जो इमाम ने कब्जा कर रखा हुआ है, वो जबरदस्त इमाम बना हुआ है, आपने उसको अभी तक क्यों नहीं छुड़ाया? वो जो है यही लोग जो है तो जाके जो है तो वक्फ बिल के खिलाफ बोर्ड कस्तूरबा गांधी मार्ग की जो मस्जिद है, अरे इनको तो सिक्योरिटी दे दी थी। हाँ